एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं मैश को, जिसकी मैजिक स्कूल की लाइफ अब शुरू हो चुकी है एक डिवाइन विजनरी बनने की। वैसे तो ये मैजिक यूज नहीं कर सकता। उतने में हम मैश को देखते हैं जो कि फिन से पूछता है क्या तुम मुझे अपनी उड़ने वाली झाड़ू दे सकते हो। दरअसल गलती से मैं एक आम डंडी ले आया उड़ने वाली झाड़ू समझ के। फिन कहता है ये तुमने कैसे किया। ये कहता है मुझसे एक्सीडेंटली हो गया ये। तो ये कहता है क्या तुम मुझे दे सकते हो। फिन कहता है तुम ले सकते हो। ये कहता है तुम काफी अच्छे इंसान हो। हमें फिर कुछ देर बाद दिखा जाता है जहाँ टीचर इन सबको झाड़ू पे कैसे उड़ते हैं उनका इंस्ट्रक्शन दे रही होती है। ये कहती है कि तुम्हारी एनर्जी तुम्हें इस झाड़ू के अंदर डालना है और उसे उड़ने के लिए कहना है। मैश वही मन में सोच रहा होता कि चाहे जो हो जाए वो यहाँ डिवाइन विजनरी बन के उसके फादर के साथ एक आम जिंदगी बिताएगा। वो फिर झाड़ू को उड़ने के लिए कहता है, पर काफी देर कोशिश करने के बाद भी वो झाड़ू उसकी कमांड लेती नहीं है। तो उतने में एक लड़का यहाँ पे आ जाता है जो कि कहता है तुम कितने ज्यादा बेकार हो, तुम्हें तो एक झाड़ू तक उड़ानी नहीं आती। लगता है किसी को इस क्लास में दोबारा से कई सारी चीजों का पता लगाना चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से हमारी पूरी क्लास पीछे चल रही है। मैश फिर एक लात मारता जमीन पे जिसके बाद वो झाड़ू उड़ जाती है। ये कहता है अभी अभी इसने क्या किया, ये तो इम्पॉसिबल है। जिसके बाद ये कहता है तुमने चीटिंग की है। ऐश कहता है ऐसा कुछ नहीं है। ये कहता है इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो, चलो देखते हैं कौन कितना तेज उड़ सकता है झाड़ू पे। तुमने रेस के बारे में क्या सोचा है, जो भी हारेगा वो जीतने वाले को इस ग्राउंड में जब तक वो है उसे पापा बुलाना पड़ेगा। यहाँ मैच कहता है इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद इनका मैच जो है वो स्टार्ट हो जाता है और हम देखते हैं कॉम्पिटिशन शुरू होने से पहले वो लड़का अपने मन में सोच रहा होता है मैं एक ट्रांसफर स्टूडेंट से कभी भी नहीं हार सकता, मैं तो मिडिल स्कूल से यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। उतने में टीचर मैच का शक्ल देखती है और उसे याद आ जाता है कि ये तो वही जोकर है जो कि कल उसे मिला था। मैच की टीचर भी यही सोचती है कि मैच कभी भी किसी से भी जीत नहीं पाएगा, पर मैच जो है वो काफी तेज झाड़ू को उड़ाता है जिसे देख के हर कोई शौक में चला जाता है। इस लड़के को समझ नहीं आ रहा होता कि अभी अभी क्या हुआ और उसने अभी अभी क्या देखा। टीचर हैरान हो जाती है और कहती है इस लड़के ने तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है, ये कैसे हो सकता है। सब लोग सोच रहे होते हैं कि अभी अभी क्या हुआ, किसी को भी कुछ पता नहीं होता। पर यहाँ पे फिन ने सब कुछ देखा होता अपनी आंखों से। मैच ने पहले अपने झाड़ू को हवा में फेंक दिया और वो अपनी बॉडी का यूज करते हुए हवा में उड़ गया और अपने शरीर का यूज करते हुए उस झाड़ू पे बैठ गया। जिसके बाद वो हवा में उड़ने लगा। पर फिन सोचता है ये पॉसिबल कैसे है, एक ह्यूमन बीइंग क्या इतनी फिजिकल एबिलिटी रखता है क्या। पर उतने में वो लड़का कहता है कि जरूर तुमने चीटिंग की होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि तुम जीत गए। मैच कहता है अगर तुम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो बेड को हम बीच में से हटा सकते हैं, वैसे भी मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। यहाँ पे इससे पहले और कुछ बोलता एक लड़का अपनी पावर का यूज करके इसका मुंह बंद कर देता और कहता है इसके लिए मुझे माफ करना, क्या तुम मेरे दोस्त बना चाहोगे, तुम अच्छे लड़के लग रहे हो। पर जितने भी स्कूल के स्टूडेंट होते हैं वो इस लड़के को देख के काफी ज्यादा डर चुके होते हैं और उन्हें मैच के लिए बुरा भी लग रहा होता है। इस लड़के का नाम लियोड कैविल होता है। वो कहता है कि तुमसे मिलकर खुशी हुई, तुम्हारा नाम क्या है। मैच अपना नाम बताता है और इसे पूछता है क्या तुमने अपना नाम स्पाउट कैविज बताया। पर उतने में टीचर यहाँ पे आ जाती है और कहती तुम बीच क्लास में यहाँ पे क्या कर रहे हो। पर कैविल कहता है कि तुम काफी ज्यादा फनी इंसान हो, मुझे स्कूल के बाद आके मिलना, मैं तुम्हारा इसी ग्राउंड पे इंतजार कर रहा हूँ। वहीं पे हम देखते हैं कैविल को जो कि अपने साथी को मार रहा होता है। कहता है मुझे पता था मैंने उस लड़के का तुम्हें मजाक उड़ाने के लिए कहा था, पर मैंने ये नहीं कहा था कि तुम खुद मजाक बन जाओ। तुमने सब कुछ खराब कर दिया, पर तुम्हारी वजह से मेरे पास एक खेलने के लिए खिलौना आ चुका है। वहीं पे हम मैच को देखते हैं जो कि फिन से पूछता है कि वो लड़का कौन है। फिन इसे बताता है कि कैविल मिडिल स्कूल से यहाँ पे पढ़ रहा है और हर कोई इससे डरता है क्योंकि वो ब्यूरो ऑफ मैजिक के हाई रैंकर का बेटा है। मेरे हिसाब से तुम्हें ब्यूरो ऑफ मैजिक के बारे में पता होगा ना। मैच कहता है हाँ मुझे बिल्कुल पता है, एब्सोल्युटली मुझे बिल्कुल पता है। फिन समझ जाता है कि मैच को कुछ समझ नहीं आया। वो कहता है अगर सीधे शब्दों में कहूँ वो तुम्हें बाहर निकाल सकते हैं और वाइस प्रिंसिपल का भी उनकी फैमिली से काफी अच्छा रिलेशन है। फिन कहता है कि उसने कई सारे लोगों को मिडिल स्कूल और हाई स्कूल से भी निकलते हुए देखा है कैविल की वजह से। पर स्कूल से निकल जाने के बाद भी वो लोग उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ते जिन्होंने कैविल को सताया होता है। वहीं पे हम देखते हैं मैच को स्कूल के बाद यहाँ वो क्रीम पफ बना के खा रहा होता है। वो कहता है कि घर पे क्रीम पफ बनाना काफी अच्छा होता है, काश मैं अपने फादर को दे पाता। पर इसे उस आदमी की याद आ जाती है और वो कहता है कि मैं कुछ भी हो जाए मैं इस एकेडमी का टॉप स्टूडेंट बन के रहूंगा। वहीं पे हम देखते हैं कैविल को जिसका गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंच चुका होता है क्योंकि मैच पहुंचा नहीं होता। फिर हम देखते हैं अगले दिन जहाँ मैच अपनी बुक निकालता है तो देखता है कि उसकी बुक जो है वो फट चुकी है। मैच इधर उधर देखता है और वो सोचता है ये बुक किसने फाड़ी होगी। पर उतने में कैविल आ जाता है और कहता है कि कल तुम आए नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मैच कहता है कि मुझे उस चीज के लिए माफ कर देना, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज कर रहा था, मैं क्रीम पफ बना रहा था। कैविल कहता है चलो वो छोड़ो, मैंने सुना है तुम डिवाइन विजनरी बनना चाहते हो, मेरे पास एक आसान रास्ता है जिससे तुम डिवाइन विजनरी बन सकते हो। मैच पूछता है कैसा रास्ता। ये कहता है कि वाइस प्रिंसिपल मेरे काफी अच्छे दोस्त है, अगर तुम मेरी कुछ चीजों में हेल्प करोगे तो तुम्हारे बारे में मैं उन्हें काफी अच्छा बोलूंगा जिससे शायद तुम डिवाइन विजनरी वक्त से पहले बन जाओ। मैच फिर इसका हर काम करने लग जाता है। मैच कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करता, पर फिर कुछ दिन बाद ही देखता है कि इसकी एक और बुक फट चुकी होती है।
वो सोचता है ये कौन कर रहा है। मैश फिर फिन से कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ बुक पढ़ सकता हूँ। फिन कहता है कि तुम किसी और की ले सकते हो, पर मैश कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम काफी अच्छे दोस्त हो कि तुम मुझे अपनी बुक पढ़ने के लिए दे रहे हो। मैश फिर इसे अपने हाथ से बनाई हुई क्रीम पफ देता है और कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारे जैसा शायद ही कोई अच्छा दोस्त मुझे इस एकेडमी में मिल पाए जिसने मुझे हर चीज बताई। वहीं पे हम देखते हैं केविल को जो कि जमीन पे पानी गिरा देता है और कहता है मैश इसे साफ कर दो, और यहाँ से वो चला जाता है। मैश ज्यादा कुछ करता नहीं, वो एक कपड़ा लेता है और जहाँ पानी होता है उसे साफ करने लग जाता है और कुछ ही वक्त में वो फ्लोर बिल्कुल चमकने लग जाता है। मैश इस जगह से खड़ा ही हो रहा होता है पर उसके अंदर से एक बुक निकलती है। वो सोचता है ये तो फिन की है और ये उसे लौटाने के लिए जाने लग जाता है। वहीं पे हम देखते हैं फिन को जिसे केविल कहता है कि तुमने उसके बुक तो फाड़े, अब तुम्हें एक और चीज करनी चाहिए, उसके क्लॉथ फाड़ दो जिसे शायद वो स्कूल को छोड़ दे। पर फिन कहता है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, मैं इस चीज को और नहीं कर सकता, बुक तक तो ठीक था, मैं उसके कपड़े बिल्कुल नहीं फाड़ सकता। केविल कहता है कि तुम ज्यादा ही बोलने लग रहे हो, और उसके बाद ये अपने पावर का यूज करके फिन को अपनी उंगलियों में नचाने लग जाता है। वो कहता है कि तुमने काफी बड़ी मिस्टेक कर दी है। वहीं पे हम देखते हैं मैश को जिसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि फिन को केविल ने अपनी जादू की मदद से पकड़ रखा है। तो केविल कहता है मैश तुम आ गए, मुझे लगता है तुम्हें इसे अपने हाथों से पनिश करना चाहिए। फिन कहता है मैश तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मैश कहता है कि ये सब हो क्या रहा है। तो केविल कहता है इसे अपनी औकात के बारे में बिल्कुल पता नहीं था, इसी वजह से मैं इसे इसकी औकात दिखा रहा हूँ। पर उतने में मैश आता है और फिन से पूछता है कि फिन तुम ठीक तो हो ना। फिन कहता है कि मैश चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। फिन कहता है तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं ही आखिर वो हूँ जिसने तुम्हारी बुक डिस्ट्रॉय की इनके कहने पर, और मैंने तुम्हें धोखा दिया क्योंकि मैं इन सबसे डरता था। पर तुम्हारे साथ इतना कुछ करने के बाद भी तुम मुझे दोस्त मानते हो, तो मैं ये चीज और सहन नहीं कर पाया, इसी वजह से ये लोग मुझे मार रहे हैं। उतने में केविल कहता है कि तुम इससे अच्छे से माफी मांग रहे हो, काश वो माफी तुम मुझसे अच्छे से मांग लेते तो शायद मैं तुम्हें माफ भी कर पाता। मैश तुम्हें इन जैसे लोगों को अपना दोस्त बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, ये दोस्ती के काबिल नहीं होते, ये हमेशा तुमसे माफी मांगते रहेंगे। पर उतने में मैश इसका सर लेता है और जमीन पे पटक देता है और कहता है कि उसे नहीं, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, और वो भी प्रॉपर तरीके से। और सभी लोग इसे देखते रह जाते हैं, इनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। उतने में फिन कहता है मैश ये सब तुम क्या कर रहे हो, अगर तुमने ये किया तो वो तुम्हें बाहर निकाल देंगे स्कूल से। मैश कहता है वो इतनी बड़ी बात नहीं है। पर कुछ देर बाद मैश सोचता है कि हाँ ये तो बहुत बड़ी बात है, मैंने इसे बहुत बुरी तरह मारा है। पर उतने में स्कूल के वाइस प्रिंसिपल यहाँ पे आ जाते हैं जिनका नाम फायरमैन कार्गोस होता है। वो कहते हैं कि इस लड़के के फादर ने मुझे इसके ऊपर खास ध्यान रखने के लिए कहा है, तुमने जो अभी किया वो सारी चीजें मैंने देख लिया। किसी स्टूडेंट के ऊपर अचानक से हमला करना ये स्कूल के रूल्स के अगेंस्ट है, हमें तुरंत स्कूल की कॉन्फ्रेंस मीटिंग चालू करनी पड़ेगी ताकि हम तुम्हें इस स्कूल से निकाल सके। तुम दोनों को अपनी स्टेटस पता होनी चाहिए, और उस लड़के की भी जिसे तुमने अभी मारा, तुम दोनों का स्टेटस बिल्कुल अलग है और दुनिया ऐसी ही चलती है। पर उतने में मैश के मुंह पे एक जोरदार लात मार देता है और बाकी के तीनों स्टूडेंट ये सब देखते रह जाते हैं। मैश कहता है अगर इसे ये सब चीजें नहीं दिखी तो इस चीज को मैं दिखाऊंगा इसे किसी तरह। यहाँ पे ये कहता है तुम्हें पता है ना, तुम एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो, मैं तुम्हें कभी भी यहाँ से निकाल सकता हूँ। पर मैश इसके ऊपर मिट्टी फेंकने लग जाता है और वाइस प्रिंसिपल के पीछे गड्ढा खोदने लग जाता है, और खोदते खोदते यहाँ पे वो वाइस प्रिंसिपल को यहाँ पे गाड़ देता है। वाइस प्रिंसिपल पूछता है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो। मैश कहता है कि तुमने तो मुझे कहा था कि तुम मुझे कभी भी स्कूल से निकाल सकते हो, और वही बात मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मैं तुम्हें भी यहाँ पे कभी भी गाड़ सकता हूँ। वाइस प्रिंसिपल कहता है तुम ये चीज से बच नहीं पाओगे। मैश कहता है चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें स्कूल के ही अंदर गाड़ के रहूंगा। फिर हम देखते हैं मैश को यहाँ पे हेड मास्टर बुलाते हैं और कहते हैं तुम्हें पता ही होगा ना तुम्हें यहाँ पे किस लिए बुलाया गया है। ये कहता है कि कल मैं क्रीम पफ बना रहा था, इसी वजह से। हेड मास्टर कहते हैं बिल्कुल नहीं, तुमने केविल को बहुत बुरी तरह मारा और तुमने प्रिंसिपल को भी गाड़ने की कोशिश की, इसी वजह से बेरी ऑफ मैजिक से मुझे ऑर्डर है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूं। मुझे नहीं पता वहाँ पे कितने हाई अथॉरिटी वाले रहते हैं और उनकी पहुंच कहाँ कहाँ तक है, और वहाँ पे कई सारे डिवाइन वेशनरीज भी रहते हैं जिन्हें हमारी मैजिक एकेडमी ट्रेन करती है ताकि वो डिवाइन वेशनरी बन पाए। मुझे लगता है तुम्हें पता ही होगा केविल ब्यूरो ऑफ मैजिक के मेंबर का ही एक बेटा है, और तुमने एक ऐसी चीज कर दी है जिसे हम बिल्कुल माफ नहीं कर सकते। पर एक स्टूडेंट को एक स्पेशल सर्विस देना वो भी हमारे इंसाफ के बिल्कुल खिलाफ होगा, और मुझे पता है इस दुनिया में भी क्या चल रहा है, इसी वजह से मैंने इस एकेडमी के हेड मास्टर की पोस्ट लिया है ताकि मैं यहाँ के स्टूडेंट को कुछ अच्छा सिखा सकूं। अभी ये दुनिया जिसके पास ज्यादा ताकत है उसी के इशारों पे चलती है, और तुम जैसे लोग कम ही होते हैं जो कि अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं इस दुनिया को बदलने के लिए। तो मैंने सोचा है तुम जैसे लोग इस दुनिया में कमी होते हैं, और मैं चाहता हूँ तुम एक दिन डिवाइन वेशनरी बन के इन सभी की मुंह बंद कर दो। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम डिवाइन वेशनरी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तुम एकेडमी में जितने हो सके उतने ज्यादा सिल्वर, गोल्डन या फिर ब्राउन कलर के सिक्के इकट्ठा करने पड़ेंगे, वो तुम्हारे पॉइंट की तरह यूज होंगे। मैश के दिमाग से ये सब चीजें निकल रही होती
होते। तो हेडमास्टर कहते हैं तो मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो अगर तुम्हें डिवाइन विजनरी बनना है तो तुम्हें ये कॉइन्स को इकट्ठा करना पड़ेगा। और बात रही वाइस प्रिंसिपल और ब्यूरो ऑफ मैजिक की, उनको मैं किसी तरह संभाल लूंगा, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है और भविष्य में तुम्हें कई सारी प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ेगा। वहीं पे हम देखते हैं मैश को, जो कि यहाँ पे अपने रूम में आ जाता है। और बात रही मैश की पनिशमेंट की, उसे पनिशमेंट बिल्कुल नहीं मिलती, पर मैश ने केविल और वाइस प्रिंसिपल को हरा दिया है, ये सारी बात पूरे एकेडमी में फैल जाती है और इसी वजह से मैश की हर कोई इज्जत करता है एकेडमी में। हम देखते हैं मैश फिन के साथ जा रहा होता है, पर उतने में यहाँ लड़का आ जाता है और कहता है कि चलो एक साथ आग में एक दूसरे को जला देते हैं। इस लड़के का नाम टॉम कनॉल्स होता है, ये एक तरह से सेलिब्रिटी स्टूडेंट होता है स्कूल का। टॉम कहता है कि हम क्विडिच का मैच खेलने जा रहे हैं, तुम हमारे साथ खेलना चाहोगे मैश? मैश कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं नहीं खेल सकता, मुझे बिल्कुल उड़ना नहीं आता झाड़ू पे। टॉम कहता है मेरे साथ मजाक मत करो, चलो हम एक साथ झाड़ू पे उड़ते हुए क्विडिच खेलेंगे। मैश कहता है मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बिल्कुल खेलना नहीं आता ये गेम और मैं झाड़ू पे भी नहीं उड़ सकता हूँ। हमें फिर मैच के दिन दिखाया जाता है जहाँ ना चाहते हुए भी मैच को खेलना पड़ता है। सभी लोग झाड़ू पे उड़ रहे होते हैं और क्विडिच का मैच चालू हो चुका होता है, पर मैच अभी भी जमीन पे होता है। तो लोग कहते हैं कि तुम उड़ क्यों नहीं रहे हो? मैच कहता है कि मुझे उड़ना नहीं आता। ये लोग कहते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, घर जाओ। मैच कहता है कि हाँ मुझे घर ही जाना है, पर बेचारा मैच जब तक यहाँ से नहीं जा सकता जब तक वो डिवाइन विजनरी ना बन जाए, जिसके बाद वो अपने फादर के साथ एक पीसफुल लाइफ जी पाएगा। फिर जो कहानी हुई यहाँ से टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आपको ये कैसी कहानी लगी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं गाइस, आपको कैसे लगी। और हाँ गाइस, एक आखिर में एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आज मैं सुजो में देखने गया था, आप भी जाके देखिए थिएटर में। इतनी मूवी तो नहीं है पर इस मूवी को मैं रेटिंग देना चाहूंगा, एक छोटी रिव्यू समझ लो। इस मूवी का मुझे सब बढ़िया लगा, पर एक चीज को छोड़ के जो है स्क्रिप्ट राइटिंग की, वो थोड़ा बकवास लगा मुझे। और बाकी सारी चीजें तो एकदम ओपी है, क्योंकि मकोतो शिनकाई ने इसे डायरेक्ट किया है। और बात रही इसे मैं कितना स्टार देना चाहूंगा, मैं इसे 3.5 दूंगा आउट ऑफ 5 से, क्योंकि यार ये एक नॉर्मल सी मूवी लगी मुझे, ना कुछ खास। और योर नेम से इसे मैं कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि उतनी बड़ी मूवी नहीं थी। तो गाइज लास्ट में क्या कहूँ, आप जाके देखिए, ये सुजो में आपको पसंद आएगी, इसकी एनिमेशन बहुत बढ़िया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो।